26 फरवरी 2019 रात के 3 बजे जावा टॉप बालाकोट के जैश ए मोहम्मद के टेरर कैंप में मसूद अजहर का भाई अब्दुल रऊफ रशीद अलवी और जैश के काफी सारे टॉप कमांडर्स भारत के खिलाफ घिनौनी साजिश रच रहे थे। लेकिन वहीं पे 20,000 फीट की ऊंचाई से एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 स्पाइस 2000 बॉम्ब छोड़े जाते हैं। एक अननोन रेडियो फ्रीक्वेंसी से भारत के पीएमओ में ये बात पहुंचा दी जाती है कि बंदर मारा गया। आई रिपीट, बंदर मारा गया। ये था ऑपरेशन बंदर। 14 फरवरी 2019 दोपहर के 3:15 जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पे सीआरपीएफ का काफिला जा रहा था। और इन काफिलाओं का जाना कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत गर्मा गर्मी का माहौल था। वहाँ एक पॉलिटिशियन देश तोड़ने की बात कर रहा था, यूथ सड़कों पे पत्थर लेकर खड़ा था और इंसर्जेंसीज लगातार बढ़ ही जा रही थी वहाँ पे। लेकिन उस दिन जो होने वाला था उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। जैसे ही सीआरपीएफ का काफिला, जिसमें 78 गाड़ियां थी और 2500 सोल्जर्स थे, वो हाईवे के कनेक्टिंग रोड के पास आते हैं, वहीं एक सफेद कलर की वैन उन सीआरपीएफ की गाड़ियों को ज्वाइन कर लेती है। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, वो वैन सीधा आके सीआरपीएफ के काफिले में लड़ जाती है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी आवाज कई किलोमीटर तक जाती है और आसमान में एक काले धुएं का गुब्बारा फैल जाता है। ये कोई मामूली वैन नहीं था। इस वैन में 300 किलो आरडीएक्स भरे हुए थे, जिसमें भारत के 40 जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इस कायराना हमले की जिम्मेदारी ली थी जैश ए मोहम्मद ने। पाकिस्तान के आकाओं ने सोचा कि भारत इस बार भी निंदा करेगा और भूल जाएगा, लेकिन अब निंदा का नहीं, आगे वालों को शर्मिंदा करने का वक्त आ चुका था। ये नया भारत था, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। 15 फरवरी 2019 जमीन से हजारों किलोमीटर ऊपर डीआरडीओ अपने स्पाई सैटेलाइट्स का रूट बदलती है, जो पाकिस्तान की तरफ कर दी जाती है। वहीं खैबर पख्तू के पहाड़ी इलाकों के झाड़ियों में पठानी सूट, आंखों में सुरमा, चेहरे पे गमछा और हाथ में कैमरा लिए इधर उधर घूम रहे थे कुछ लोग। ये कोई आम आदमी नहीं थे, ये साक्षात पाकिस्तान के लिए यमराज थे। ये थे भारत के हाईली ट्रेंड रॉ एजेंट्स, जिनकी नजर थी जैश के कैंप में, जिसमें 500 से ज्यादा टेररिस्ट जिहाद की ट्रेनिंग ले रहे थे। और इन्हें इंटेल मिली थी कि जल्दी यहाँ 300 और नए रिक्रूट्स आने वाले हैं जो जिहाद की ट्रेनिंग लेंगे भारत के खिलाफ। और इस कैंप को मसूद अजहर का भाई अब्दुल रऊफ रशीद अलवी चला रहा था। इन एजेंट्स ने अपने जान को दांव पे लगा के कई दिशाओं से इस कैंप की फोटो खींची और फोटो सीधा रॉ के हेडक्वार्टर्स दिल्ली भेज दी जाती है। वहाँ पीएमओ में टेंशन का माहौल था। कमरे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोवाल, रॉ चीफ अनिल धर्मसेना और हेड ऑफ 3 फोर्सेस थे। पीएम ने क्लियर ऑर्डर दे दिया था कि ये नया भारत है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। और ये बोलते ही पीएम ने अपना चेहरा इंडियन एयरफोर्स के चीफ की तरफ घुमा लिया और वो समझ गए क्या करना है, क्योंकि पिछली बार की वजह से पाकिस्तान ऑलरेडी ग्राउंड इन्वेजन के लिए तैयार था। एलओसी पे हाई अलर्ट था और पाकिस्तान ने हेवी आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी थी, जिसके वजह से एयर रूट ही प्रेफर किया गया। एयर चीफ बाजवा ने कहा कि हम जमीन पे ही इनके लिए नर्क बना देंगे और ऑपरेशन का नाम रहेगा ऑपरेशन बंदर, क्योंकि जैसे एक बंदर ने पूरे लंका की लंका लगा दी थी, वैसे ही इंडियन एयरफोर्स इन जिहादियों के लिए पाकिस्तान को जलाकर राख कर देगी। पीएम के ऑर्डर्स क्लियर थे कि लोकेशन ऐसी चुननी है जो नॉन सिविलियन और नॉन आर्मी का हो, और जगह फाइनल होती है जावा टॉप बालाकोट, जहां पे जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा टेरर कैंप था, जो लगभग एलओसी से 70 किलोमीटर अंदर था। यानी पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करनी होगी उनके एयर डिफेंसेस और आर्मी की नजर से बच के। भारत ने तुरंत ही एलओसी पे हेवी डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी और आर्टिलरी और गन शेल्स को रेडी टू फायर मोड पे रखा, जिससे पूरे पाकिस्तान पैनिक में आ गया। लेकिन उनको बिल्कुल भनक नहीं थी कि इस बार हमला जमीन से नहीं होने वाला था, बल्कि एरियल सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला था उन पे। भारत ने पूरा डाउन प्ले किया और ऐसे बिहेव करके दिखाया जैसे वो पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करने ही नहीं वाले थे। इनफैक्ट भारत ने तो अपना एयर शो जो 20 से 24 फरवरी चलने वाला था उसे भी कैंसिल नहीं किया। वहाँ पे इंडियन एयरफोर्सेस के सारे टॉप कमांडर और ऑफिसर्स आए थे और एकदम यहाँ पे रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग हुई, जिससे ये सिग्नल पूरे वर्ल्ड को दिया गया कि भारत पाकिस्तान के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर्स बनाने वाला है। असली प्लान ऑफ एक्शन तो ग्वालियर एयरबेस पे चल रहा था, जहाँ पे मिराज 2000 की स्क्वाड्रन को तैयार किया जा रहा था। और रेगुलर बेसिस पे राजस्थान और कश्मीर के एयर बेसिस से इंडियन एयर फोर्सेस के जेट्स जाते थे पाकिस्तान के पास पेट्रोलिंग करने। ये पाकिस्तान के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए था, और ये ऐसा दिन में कई बार और लगातार किया जा रहा था। और इन जेट्स को देख के पाकिस्तानी ऑफिसर्स की जान हलक में अटके रहती थी रोज, कि भारत किसी भी समय हमला कर देगा उनके ऊपर। धीरे धीरे उनके लिए ये काफी नॉर्मल हो गया था इन जेट्स को अपने रडार और
डिफेंसेस पे देखना, जिसकी वजह से पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने भारत की पेट्रोलिंग को हल्का निगलेक्ट करना शुरू कर दिया था। और यही था अल्टीमेट टारगेट इंडियन एयरफोर्स का तब तक के लिए। पाकिस्तानी ISI एजेंट्स पूरे इंडिया में फैले हुए थे, लेकिन उनको कोई इंटेल मिल नहीं रहा था कि भारत करने क्या वाला है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसकी वजह से वो भी काफी कंफ्यूज्ड थे। वहां पे IF के पायलट क्रिस्टल मिसाइल और स्पाइस 2000 बॉम्ब्स के साथ ट्रेन किए जा रहे थे। क्रिस्टल 2000 बॉम्ब की स्पेशलिटी थी कि वो 2 पार्ट में फटता था। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसका, वो रूफ पे होल करने के लिए आता था और सेकंड पार्ट जाके एक्सप्लोड करता था। और इन जिहादियों को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उस दिन क्रिस्टल 2000 तो सिर्फ पहला चीज है जो फटने वाला है, जो दूसरी चीज फटेगी वो तो उनकी गांड थी। 26 जनवरी 2019 रात के 3 बजे मौसम खराब था, घने बादल छाए हुए थे, बहुत तेज बिजलियां कड़क रही थी और बहुत तेज बारिश हो रही थी। एयर चीफ धनवा को एक ही टेंशन था कि कहीं इस मिशन को कैंसिल ना करना पड़ जाए। लेकिन ये कहावत है ना कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। और इंडियन एयरफोर्स में तो सारे शेर भरे थे जो उन सुअरों का हुरिफिकेशन करने जा रहे थे। बारिश रुक जाती है, आसमान साफ हो जाते हैं। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स के प्लेन बहावलपुर और लाहौर की तरफ जाते हैं। जैसे ही पाकिस्तानी रेडार्स ने IF के जेट्स को स्पॉट किया, पूरे पाकिस्तान में पैनिक छा गया था। इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तानी अपने जेट्स को साउथ में भेज देते हैं। उन्हें लगा था कि लाहौर पे भारत फिर से हमला करने वाला है। जैसे ही पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का ध्यान भटक जाता है और चुपचाप मिराज 2000 की फ्लीट नॉर्दर्न हिमालयस के पास जाके उनके वैली एरिया के बीच से फ्लाई करना शुरू कर देती है, जिससे वो पाकिस्तानी रेडार से स्पॉट ना हो जाए। और जैसे ही वो LOC के पास पहुंचते हैं, वो अपना एल्टीट्यूड बढ़ा लेते हैं। और जैसे ही वो 2000 फीट की ऊंचाई पे पहुंचते हैं, आसमान से एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 एक के बाद एक स्पाइस 2000 बम फायर किए जाते हैं। और एक अननोन रेडियो फ्रीक्वेंसी से आवाज आती है, बंदर मारा गया। आई रिपीट, बंदर मारा गया। इस हमले में जैश ए मोहम्मद के हेड मसूद अजहर का भाई यूसुफ अजहर मारा जाता है और उसके साथ 300 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। वॉर रूम में खुशी का माहौल था, लेकिन सबको पता था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। सुबह होते होते पूरे दुनिया को पता चल चुका था कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। 23 फरवरी 2019 पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आवाम दोनों सदमे में थे कि हुआ क्या है यहाँ। आवाम अपना गुस्सा सरकार पे उतार रही थी और जिसकी वजह से पाकिस्तान को रिटेलिएट करना पड़ता है भारत के ऊपर। वहां से पाकिस्तान अपनी अमेरिकी F-16 फाइटर जेट, जो लेटेस्ट 4th जनरेशन फाइटर जेट है, उसे इंडिया की तरफ रवाना कर देता है इंडिया के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को डैमेज पहुंचाने के लिए। और जैसे ही इंडिया के एयर डिफेंसेस और रडार सिस्टम में जेट स्पॉट होते हैं, श्रीनगर एयरबेस को हाई अलर्ट पर डाल दिया जाता है और एक इमरजेंसी वार्निंग भेजी जाती है। वहां पे थे विंग कमांडर अभिनंदन, जो अपने MiG-21 बाइसन को लेके तुरंत ही उड़ जाते हैं। जैसे ही पाकिस्तानियों ने इंडियन एयरफोर्सेस को जेट्स को स्पॉट किया, वो पैनिक में आ गए और अफरा तफरी में उन्होंने एक मिसाइल फायर किया जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन से काफी दूर गिरी और कोई भी सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं हो पाया। और जेट्स को देखते ही वो दुम दबा के भागना शुरू कर चुके थे। विंग कमांडर अभिनंदन ने एक F-16 को अपना टारगेट लॉक कर चुका था और उस पर एक मिसाइल फायर करते हैं और F-16 ढेर हो जाता है। और इस एंगेजमेंट में तब तक के लिए वो LOC क्रॉस कर जाते हैं, उन्हें इस बात की ध्यान नहीं रहती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि F-16 एक अमेरिकन जेट है जो हाईली 4th जनरेशन और MiG-21 बाइसन 1960 का एक बहुत पुराना जेट है, उससे मार गिराया था अभिनंदन ने। ये कोई रिकॉर्ड से कम नहीं था। लेकिन जब तक के लिए अभिनंदन को रियलाइज होता है कि उन्होंने क्या किया है, वो ध्यान देते कि वो LOC क्रॉस कर चुके हैं। और वहीं दूसरा एक पाकिस्तानी जेट आके अभिनंदन के जेट को शूट डाउन कर देता है और तुरंत ही अभिनंदन इजेक्ट करते हैं अपने सीट से और पाकिस्तान बॉर्डर LOC के पास लैंड करते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि पाकिस्तान के कुछ लोग झुंड बना के उनकी तरफ आ रहे हैं, वो अपने सेल्फ डिफेंस में अपना प्राइवेट पिस्टल को निकालते हैं और 2-3 राउंड ऊपर हवा में फायर करते हैं। और जैसे ही उन्हें समय मिलता है, वो अपने सारे कागजों को फाड़ते हैं, पानी में भिगाते हैं और घोट जाते हैं जितने भी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थे, ताकि वो किसी के भी हाथ ना लगे। और थोड़े ही देर में वहाँ पे पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस आ जाते हैं जो अभिनंदन को अरेस्ट कर लेते हैं। तब तक ये खबर भारत पहुंच चुकी थी कि एक इंडियन पायलट को पाकिस्तानी रेंजर्स ने अरेस्ट कर लिया है। पीएम ने क्लियर ऑर्डर दे दिया था कि हमें अपना पायलट वापस चाहिए और बिना किसी नेगोशिएशन के। उस रात भारत ने अपनी सारी मिसाइल्स अग्नि और पृथ्वी को पाकिस्तान की तरफ कर दिया था, वो भी वॉर रेडी मोड में। ISI चीफ को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था कि अगर हमारे पायलट को एक खरोच भी आई तो पूरे पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया जाएगा। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में उनके फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो, वरना आज रात को 9 बजे भारत हमला कर देगा। 27 फरवरी 2019 US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो को इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर उस समय के लेट सुषमा स्वराज जी फोन करती है। हमें क्लियर इंटेल मिला है कि पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने वाला है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने एक बार भारत के खिलाफ न्यूक्लियर वॉर छेड़ दी तो पाकिस्तान कल सुबह दुनिया के नक्शे में नहीं दिखेगा। ये सुनते ही US ने पाकिस्तान के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना शुरू कर दिया और क्लियर ऑर्डर देके कहा कि पायलट को वापस करो और एरिया में पीस एस्टैब्लिश करो जल्द से जल्द।
इंडिया का स्टांस क्लियर था, अगर पायलट को एक खरोच आई तो पूरे पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया जाएगा। इंडिया ने अपने वॉरशिप्स को कराची की ओर डिप्लॉय कर दिया था। पूरा पाकिस्तान हाई अलर्ट और हड़कंप मचा हुआ था पूरे देश में। आखिर करना क्या है? 28 फरवरी 2019 पाकिस्तानी पीएम इमरान खान पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहते हैं कि एज अ पीस जेस्चर हम अभिनंदन को वापस करते हैं और हम भारत के साथ पीस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं ताकि सदर्न एशिया में प्रोस्पेरिटी बने रहे। 1 मार्च 2019 वो दिन था जिस दिन अभिनंदन भारत वापस आते हैं, अपनी मूंछों को ताव देके शान में वो वाघा बॉर्डर से वापस पाकिस्तान से भारत आते हैं। ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था पाकिस्तान के ऊपर, और प्रेशर भी कोई नॉर्मल अमाउंट का नहीं बनाया गया था। ये एक न्यू डिक्लेरेशन था कि ये एक नया भारत है, कि ये सिर्फ निंदा नहीं करता है, जरूरत पड़े तो आगे वाले के घर में घुस के मारने के लिए भी तैयार है ये भारत। और ये नया भारत ना भूलता है और ना माफ करता है। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ, कुणाल मिश्रा। और एक कमाल के डॉक्यूमेंट्री देखनी है कि पाब्लो एस्कोबार का हंट कैसे हुआ था, तो यहाँ ऊपर क्लिक करके देख लीजिए।